जय मसीह कलीसिया। आइए फिर से और एक वचन की ओर हम चलते हैं। कलीसिया यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का ही 24 पद में यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे लिखा है। घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान है एक मूर्ख है। हालेलुया। यानी कि एक बुद्धिमान एक मूर्ख, यानी कि एक विश्वासी एक अविश्वासी। हालेलुया। घर बनाने वाले दो मनुष्य। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कलीसिया यहाँ परमेश्वर क्या बता रहा है दो बुद्धिमान इंसानों के बारे। पवित्र बाइबल हमें क्या बताती, कहीं वो बुद्धिमान या मूर्ख हम ही में से तो नहीं है, हम ही तो नहीं है, हम उस मूर्ख व्यक्ति की नहीं तो हम नहीं हैं। आइए हम अपने आप को जांचते हैं वचन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की समान ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, ये जो बातें तुम सुन रहे हो, पीछे देखेंगे इसमें मत्ती रचित सुसमाचार यहाँ पर प्रभु ने बताई है। वो जो पेड़ के बारे है ना, पेड़ के बारे, एक अच्छा पेड़ अच्छा फल के बारे उसने समझा दी है। अगर ये बातें तुम समझ गए हो तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरी इन बातों को समझ गए, सुनकर उन्हें मानता है, वह तो उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा। हालेलुया। जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताई है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका इसमें एक पेड़ अच्छा, जो जैसा पेड़ वैसे फल वाला दृष्टांत अगर तुम समझ गए हो और उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं, अगर उस पेड़ की नहीं, उस पेड़ के दृष्टांत के बारे समझ गए हो तो तुम बुद्धिमान मनुष्य की समान ठहरोगे। हालेलुया। यदि नहीं समझ गए हो तो मूर्ख के समान ठहरोगे। प्रभु का कहने का मतलब ये है। हालेलुया। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यदि उन बातों को जो समझ लिया है, जो परमेश्वर ने समझा दी है कि तुम एक परमेश्वर के दास को उसके फलों से पहचान सकते हो। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है उस स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। जो मुँह से केवल हे प्रभु करता है, उस स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु ये कह रहा है, अगर तुम ये मेरी बातें समझ गए हो तो बुद्धिमान मनुष्य की समान ठहरोगे। हालेलुया। जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। हालेलुया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह, वर्षा और बाढ़ और आंधियाँ चली और उस घर पर घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। अगर वो व्यक्ति, प्रभु ने जितनी भी दृष्टांत की बातें शकरा मार्ग के बारे उन्होंने बताया, जैसा पेड़ वैसा फल उसके बारे बताया प्रभु ने। फिर उसने कहा जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, वे तो उनमें से कोई भी परमेश्वर के राज में, मुँह से केवल हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई भी एक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। ये अगर प्रभु ने ये दृष्टांत के तौर पर समझा दी है, बता दी है, और जो उस बात को समझ लिया है वो व्यक्ति एक विश्वासी व्यक्ति है, समझ लिया और उसके अनुसार चलता है, तो परमेश्वर कहता है उसने अपना घर कहाँ पर? उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। और चट्टान पर बनाया उस मनुष्य के समान ठहरेगा। और बाढ़ आई, आंधियाँ चली, तूफान चली, यानी कि बीमारी है ना, बीमारी चली, दुख आई, तकलीफ आई, परंतु उस चट्टान पर, मतलब वो चट्टान तो यीशु मसीह है, उस चट्टान पर उसका घर बना है, यानी कि यीशु मसीह पर वो विश्वास है, उसका प्राण देने तक विश्वास है, विश्वास में अड़े और खड़े रहता है। दुख चाहे कितनी भी तकलीफ परेशानी आती तब भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ता है। वो इंसान, वो बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बना लिया। हालेलुया। जिसने अपना घर चट्टान पर बना लिया उस मनुष्य की नहीं वो व्यक्ति ठहरेगा। हालेलुया। और वो मूर्ख व्यक्ति जिसने इन सब बातों को ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझा। प्रभु ने जो बातें बताई दृष्टांत के तौर पर, ये जो सकरे मार्ग के चौड़ा मार्ग के बारे, सकरे और चौड़ा मार्ग के बारे प्रभु ने बताई है। ये संसार को दिखाता है चौड़ा मार्ग, सकरा मार्ग
धर्म के मार्ग को दिखाता है। हालेलुया। इन बातों को समझ गए हो और जैसे पेड़ वैसे फल, इनको समझ गए हो। यदि हे प्रभु कहने वाले हर एक परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता, ये बातें समझ गए हो तो तुम बुद्धिमान हो। यदि नहीं समझे हो और उसके अनुसार नहीं कर रहे हो तो उस मूर्ख व्यक्ति के अनुसार ठहरोगे, जिसने अपना घर चट्टान पर नहीं बनाया, बालू पर बनाया। और मेह वर्षा बारे आई और वो क्या हुआ, गिर गया। मतलब दुख आई, तकलीफ आई, परेशानी आई और थोड़ा सा दुख में वो क्या हो गया, उसने अपना विश्वास खो दिया। और वो विश्वास खोने की वजह से उस सत्यानाश वो ख़त्म हो गया, फिनिश उसका लाइफ। हालेलुया। ऐसे हो गया। तो प्रभु ने पहले हर एक चीज़ें हमें बता दी है। हालेलुया। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। और मेह वर्षा और बाढ़ें आई और अंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जो परमेश्वर ने जो दृष्टांत के तौर पर समझाई, वो बातों को नहीं समझा, उसके जीवन में वो मूर्ख व्यक्ति की नहीं ठहरेगा। दुख आई, तकलीफ आई और ख़त्म, फिनिश। हालेलुया। जब ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए और लोगों को समझ आ रही थी उसकी, जब यीशु मसीह ये वचन बता रहे थे। यदि आप वचन ये दृष्टांत सुनकर, इस वचन को सुनकर उसके अनुसार आप चल रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो आप बुद्धिमान हैं। और आप जो जिसने घर चट्टान पर बना उसकी नहीं आप ठहरोगे। दुख आएंगे नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है, टक्कर भी लगेगी, तकलीफ भी होगा, परंतु फिर भी आप मसीह पर विश्वास करने के कारण आपको प्रभु सुरक्षा देगा और आपको तय कर देगा। यदि आप विश्वास से भटक जाते हो तो फिर क्या होगा, आप नाश हो जाओगे। इससे अच्छा है कि मसीह पर विश्वास कर लो, बड़ी दृढ़ता के साथ खड़े और अड़े रहो, धीरज के साथ। हालेलुया। ये प्रभु ने एक बुद्धिमान एक मूर्ख के बारे दृष्टांत के तौर पर आपको और हमको प्रभु ने वर्षों पहले समझा दी है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। प्रभु ने बता दी है हमारी भलाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी शांति चंगाई के लिए। प्रभु ने बता दी है एक बुद्धिमान की नहीं तुम चलो। मैंने बता दिया कैसे चलना है, कैसे पहचानना है, क्या करना मैंने बता दिया। प्रभु ने बता चुका है। आप जानो, समझो, उनके दृष्टांत को समझो। आप एक बार समझ गए तो आप उसके अनुसार चलोगे। मैं अपने बारे हर दिन बता रही हूँ। पूरा वचन सुनने वाले लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है। और आप देखिए, मेरी एक्सीडेंट हो गई थी, मुझे चोट लगी, कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ा बहुत चेहरे में लगी, इसीलिए दाग धब्बे से भर गए। लेकिन प्रार्थना में बने रहने के कारण, मसीह में विश्वास के कारण, ये जो है ना, जो कुछ भी हो सकता था, गाड़ी से पटक जाना मतलब मौत को दावत देना है ना, परंतु परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। और ये दाग देखिए हल्का हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। आप चेहरा देख के आप जज मत कीजिएगा। परमेश्वर हमारी रक्षा की है, वो जानता है, पहचानता है, क्योंकि हमारे जो विश्वास की जो नींव है वो चट्टान पर है। वो चट्टान यीशु मसीह है, वो चट्टान और कोई नहीं, यीशु मसीह है। उस चट्टान पर हमने अपनी विश्वास की नींव, उस बुद्धिमान इंसान की नहीं हमने बनाया है। उस कारण प्रभु ने हमें सुरक्षा दी है और इसलिए हम आज जीवित भले चंगे हैं। इसलिए मैं इस साल में आके वचन प्रचार कर रही हूँ और मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस कहता है मैं भी सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसकी बुद्धि से ये वचन को बता रही हूँ। इसलिए आप भी समझा करो और वचन को पूरा सुना करो। आप लोग वचन आधा अधूरा सुनोगे उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और वचन लास्ट में प्रेयर होती है, वचन लास्ट में आशीष मिलती है, चंगाई मिलती है। आप थोड़ा सा सेकंड भर भी नहीं सुनोगे, कुछ नहीं समझ आएगा। आप पूरा वचन को सुनोगे, तब जाके वचन आपको समझ आएगी और आशीष भी मिलेगी। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर बा, अगर मुझे सुनने वाला है, कोई व्यक्ति एक भी प्रभु सुन लेता है खुदावन, वो बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरने पाए, जिसने अपना घर चट्टान पर बना लिया प्रभु। आंधी आई, बाढ़ आई, तूफान आई, टक्कर भी लगी प्रभु, परंतु तब भी वो घर नहीं गिरा, उसके समान वो मनुष्य ठहरने पाए प्रभु। जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, एक खुदावन वो मूर्ख की नहीं ठहरने ना पाए प्रभु, परंतु वो बुद्धिमान पुरुष की नहीं उठारने पाए प्रभु परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर बा, वो आपके लिए दुख में तकलीफ में खड़े और आड़े रहने वाले हो जाए प्रभु परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा मेरे प्रभु परमेश्वर, हे मुझ से केवल हे प्रभु कहने वाला नहीं, परंतु हे खुदावन आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला हो मेरे जिंदा खुदा। आज से बुद्धिमान हो जाए प्रभु, जो भी आज वचन को सुन रहा है मेरे जिंदा खुदा मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे यीशु, ये खुदावन मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस वचन को, इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, सुनिए और सर राज्य में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।